बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू होगा वो फ़ॉरेन रेमिटेंसेस है। फ़ॉरेन रेमिटेंस, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त रिटर्न्स का सीज़न है और तमाम लोग अपनी रिटर्न्स फ़ाइल कर रहे हैं। और रिटर्न ना भी आप फ़ाइल कर रहे हो तो ऐसे तमाम अफराद जिनके कोई रिलेटिव्स या ब्लड रिलेशन में से लोग या ये कुछ दोस्त अजीज़ बाहर रहते हैं, वो वहाँ से पैसे जो हैं उनके अकाउंट्स के अंदर फ़ॉरेन करेंसी के अंदर भेजते हैं और थ्रू बैंकिंग चैनल पैसे आते हैं, या जितने भी मनी चेंजर्स हैं उनके थ्रू वो पाकिस्तान में पैसे मंगवा रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल से जितने भी मनी चेंजर्स हैं जो कि शेड्यूल्ड हैं, जो कि प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं और अप्रूव्ड हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, तो उन तमाम की भी जो रेमिटेंसेस हैं वो एक्सेप्टेबल हैं एफबीआर की नज़र में। उस पर उन्होंने अब बाकायदा लेजिस्लेशन भी कर दी है। लेकिन मसला क्या आ रहा है? मसला इस वक्त ये आ रहा है कि बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो फ़ॉरेन इनकम को फ़ॉरेन रेमिटेंस के साथ कंफ्यूज करते हैं। फ़ॉरेन इनकम ये होती है कि अगर आप कोई सर्विसेज बाहर दे रहे हैं, वहाँ से आपको पैसे आपके ही अकाउंट में आ रहे हैं, आपके अपने ही पैसे आ रहे हैं, तो वो आपकी फ़ॉरेन इनकम है। वो फ़ॉरेन सैलरी इनकम हो सकती है, वो फ़ॉरेन बिज़नेस इनकम हो सकती है, वो फ़ॉरेन रेंटल इनकम हो सकती है, वो फ़ॉरेन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अगेंस्ट पैसे हो सकते हैं। लेकिन वो पैसे आपके ही हैं, वो आपका रेमिटेंस नहीं है। और बाज़ औक़ात इशू ये होता है कि बाज़ बैंक्स जो हैं उनकी जो स्टेटमेंट अगर आप देखें तो वहाँ पे जो वर्ड है वो वहाँ पे फ़ॉरेन होम रेमिटेंस भी लिखा हुआ आ रहा होता है, तो जिससे ये भी कन्फ्यूजन होती है कि ये शायद मेरे रेमिटेंस हैं। हालांकि इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जब कोई दूसरा आपका अज़ीज़ या ब्लड रिलेशन में से कोई बंदा आपके अकाउंट के अंदर पैसे भिजवाता है, फ़ॉरेन करेंसी के अंदर आते हैं पैसे, और वो पैसे पाकिस्तान में आते ही पीकेआर के अंदर पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं सेम टैक्स ईयर के अंदर। ऐसे तमाम पैसे अगर उनकी जो अमाउंट है वो 5 मिलियन तक है तो ज़ाहिर है सोर्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा सेक्शन 111 के मुताबिक। अदरवाइज़ आपसे सोर्स के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन ये वाली जो इनकम है, जो इस तरह के पैसे आ रहे हैं, ये आपकी फ़ॉरेन रेमिटेंस है। और जो फ़ॉरेन रेमिटेंस है ज़ाहिर है ये आपकी इनकम नहीं होती, ये आपको पैसे आए होते हैं, तो ये आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर तो इसकी जगह नहीं है। इसको आप वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर लेके सिर्फ जाते हैं, और वो भी रिकन्सिलिएशन टैब के अंदर जाके। इस तरह के जो पैसे हैं उनकी ये डिक्लेयर करने की प्रॉपर जगह है। अदरवाइज़ इसके अलावा जितनी भी पेमेंट आपको आती है उसके लिए आपको फिर देखना होता है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, आप रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, वो क्या पाकिस्तान के अंदर टैक्स होती है, नहीं होती। लेकिन वो वाली पैसे जो अदर दैन रेमिटेंस, फ़ॉरेन रेमिटेंस के पैसे आपके आते हैं, वो नॉर्मली लोगों की फ़ॉरेन इनकम होती है, लेकिन लोग उसको कंफ्यूज कर रहे होते हैं फ़ॉरेन रेमिटेंस के साथ। तो अगर आपकी भी कोई फ़ॉरेन रेमिटेंस आ रही है और आप भी रिटर्न फाइल करते हैं, या आप भी कोई इंटरनेशनली कुछ पैसों का लेन देन करते हैं, हैंडल करते हैं मनी को अपने या अपने किसी रिश्तेदारों के बिहाफ पे, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि फ़ॉरेन रेमिटेंस की जो डेफिनेशन है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो डिफरेंट है। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई सर्विस दे रहे हैं, आप अपनी कोई सामान बेच रहे हैं, आपकी बाहर कोई प्रॉपर्टी है उससे आपको रेंट आता है, या आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के बाहर कहीं भी किसी किस्म की कोई जॉब करते हैं या सर्विस करते हैं, तो उसकी जो इनकम आती है वो आपकी फ़ॉरेन इनकम है, वो आप ही के पैसे हैं, वो आप ही के अकाउंट के अंदर आते हैं। लेकिन अगर आपके वालिद साहब, आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदार, बहन भाई, आप बाहर से अगर आपके अकाउंट के अंदर फ़ॉरेन मनी भेज रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये उनके फ़ॉरेन रेमिटेंसेस हैं। तो इसका ख़ास ख्याल रखें, और जब भी रिटर्न फाइल करें तो फ़ॉरेन रेमिटेंस और फ़ॉरेन इनकम का जो डिफरेंस है इसको ज़रूर मलूज़ खातिर रखें। ये इस वक्त रिटर्न फाइल करते हुए बहुत ज़्यादा जो है वो गलती हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी इस मुख्तसर सी वीडियो से आपका फ़ॉरेन रेमिटेंस उसको डिक्लेयर करना और उसके लिए क्या शराइत हैं, क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, वो आपको समझ आ गई होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।